अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स के अंदर क्या क्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं या न्यूटन के लॉज को देखते हैं। लेकिन न्यूटन के लॉज को समझने से पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी कि फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम क्या होता है। अब फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम से आगे हम लोग चलने लगे हैं, जो कि हम लोग का टॉपिक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहाँ होता है, कैसे अप्लाई होता है? ये उस कंडीशन में अप्लाई होता है या तो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में होगी या वो हरकत कर रही होगी यूनिफॉर्म स्पीड से। फिर से इसको एक्सप्लेन करें, कुछ इस तरह होगी कि बॉडी विल रिमेन इन पोजीशन ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि ये नेट फोर्स क्या है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है। ब्लॉक के ऊपर अगर हम देखें तो 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अगर हम इन चारों फोर्सेस को ऐड करें तो जो हम लोग के पास चीज़ हासिल होगी वो कि हमारे पास होगी नेट फोर्स, यानी कि जितनी भी फोर्सेस होंगी उनको अगर हम लोग सम करें तो वो हमारे पास नेट फोर्स के इक्वल होगी। एट द सेम टाइम जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में कहता है कि रेस्ट की पोजीशन है या यूनिफॉर्म स्पीड है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। इनर्शिया में क्या होता है? इनर्शिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि बॉडी जो है रेजिस्ट करती है किसके खिलाफ? अपनी रेस्ट की पोजीशन के खिलाफ और मोशन की कंडीशन के खिलाफ। अगर देखें तो दोनों चीज़ें मिलती जुलती भी हैं। सो इसी वजह से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।